विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाच्युतम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। हरि ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। आइए षष्ठम दिवस की इस परम पावन वेला में प्रवेश करने से इस मन और वाणी को पवित्र करें, ध्यान को एकाग्रचित करते हुए श्री राधा माधव लाल के चरणों में समर्पित करें। सभी बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की इस वेला में प्रवेश करें। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम,
श्री राधे। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री मीठो लागे तेरो नाम, मीठो लागे तेरो नाम, मीठो लागे तेरो नाम, मीठो लागे तेरो नाम, मीठो श्री वृंदावन धाम, मीठो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन धाम। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर श्री आकंगण करुणावनाल भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ेदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन के वांग में श्रीमद् भागवत महापुराण को दास का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मध्य विराजमान विप्र देवताओं को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ साथ दे रहे पार्षदों को भी हमारा बारंबार प्रणाम। सभी पधारी हुई वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान जुगल सरकार के चरणारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सभी पधारी हुई प्रभु प्यारे प्रेमी जनों को, भक्त जनों को एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताओं को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे श्री राधे। आज कथा का षष्ठम दिवस और कब समय निकल गया पता चला किसी को, कब 6 दिन बीत गए पता नहीं चला, कुछ आभास ही नहीं होता महाराज। यही कृपा है हरि की, यही ताकत है हरि की कथा में कि मन को ऐसे मोह लेता है कि मन कहीं जा ही नहीं पाता। फिर ये दिन कैसे गुजर गए, कैसे निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला महाराज। 6 दिन आनंद से बीत गए जीवन में। इन 6 दिनों में आपने आभास किया कि मुझे कोई तकलीफ है, कि मेरे घर में कोई कष्ट है? कभी महसूस किया? 6 दिनों में महसूस ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में थे और शांति तो उसके ही शरण में है महाराज। संसार में चाहे जितना भटकिए, शांति अंत में उसके ही चरणों में निवास करती है। आपको पता है ना, लक्ष्मी जी इसीलिए भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं कहती है मुझे ही शांति नहीं है संसार में। लोग मुझे इतना मांगते हैं, इतना मांगते हैं कि मुझे ही शांति नहीं, मैं यहाँ से वहाँ नाचती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, इसलिए मुझे भी तो शांति चाहिए। तो भगवान जब जीव को कुछ न कुछ बांट रहे थे तो एक वस्तु भगवान ने छिपा ली, भगवान के चरणों में जाकर के वो स्वयं छिप गई। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आपने सब कुछ जीव को दिया, लेकिन ऐसा क्या था जो आपने अपने चरणों के नीचे दबा ली, चरणों के नीचे छुपा ली? तो भगवान ने कहा कि देवी एक ही वस्तु है, वो है शांति। और संसार में जीव को मैंने सब कुछ दिया, माया से भर दिया है, लेकिन फिर भी वो जीवन भर भटकेगा यहाँ से और अंत में उसे शांति कहाँ मिलेगी? मेरे ही शरणागत होकर के, मेरे ही चरणों में आकर के। इसलिए कितना भी भटक ले जीव, अंत में शांति हरि के चरणों में ही मिलती है। तो लक्ष्मी जी ने उसी दिन से ये संकल्प ले लिया कि हम तो भगवान के चरणों को छोड़ करके फिर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों में ही शांति का निवास है हमारा। इसलिए हम तो इनके चरणों की ही सेवा करेंगे। और इनका एक बार जो सानिध्य ले लेता, एक बार जो इनके शरणागत हो जाता है, फिर उसकी नैया भाव से पार लग जाती है महाराज। ये सत्संग बड़ा कीमती है, बड़े ही कीमती क्षण है ये सत्संग के, ऐसे नहीं मिलता है। कहा ना इस भाव से पार जाना है। हम हमेशा कहते हैं ना कि 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, जो संभव नहीं है। ध्यान तो कर नहीं सकते, लगा नहीं सकते हैं। घंटों बैठ कर के ध्यान लगा सकते हो?
तपस्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग में भगवान प्रेम से मिल जाते हैं, जिस प्रकार ब्रजवासियों को मिले, प्रेम से ही मिले हैं भगवान। ब्रजवासियों के पास और क्या है महाराज? कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है, भाव है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान उन्हें मिल जाते हैं। तो भक्ति मार्ग सबसे आसान है, ये सत्संग सबसे आसान है, और इससे पार होना है तो संतों का सानिध्य, इस सत्संग के क्षण को अपने जीवन में उतारिए। मान लीजिए कोई एक कीड़ा है, एक चींटी है, यदि हरियाणा से उसे, कुरुक्षेत्र से उसे बम्बई जाना हो तो कितना समय लगेगा? जाने में कितना समय लगेगा? 2-4 जन्म तो लग जाएंगे महाराज, लग जाएंगे कि नहीं? एक चींटी साधारण सी अगर यहाँ से बम्बई जाना चाहती हो, मान लीजिए दिल्ली ही जाना चाहती हो, तो कितना समय लगे? 2-4 जन्म लग जाएंगे कि नहीं? अपनी सामर्थ्यता से यदि जाना चाहे तो उसे 2-4 जन्म लग जाएंगे। लेकिन वही चींटी यदि कोई बम्बई जाने वाले व्यक्ति के कपड़े से चिपक जाए तो फिर वो कितने समय में पहुंच जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में महाराज, 1 रात्रि का सवाल रहेगा, 1 रात्रि के बाद बम्बई में होगी। तो उसी प्रकार कहा, ये जीव अपनी सामर्थ्यता से भाव पार नहीं कर सकता, माया में फंसा हुआ है। तो किसके ऊपर चिपक जाना है? बोले संतों के इस सत्संग में चिपक जाना है, इस मन को उस सत्संग में चिपका देना है, तो भाव से नैया पार है जाएगी। इसलिए सत्संग जीवन में आवश्यक है। जीवन बहुत व्यथित है, समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उस समस्या के समाधान का मार्ग बताती है ये कथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे सरल मार्ग है भक्ति का, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है समस्त सुखों का वो खजाना है महाराज, और सबसे सरल है। सिर्फ साधारण प्रेम भाव से हरि रीझ जाते हैं। लेकिन अब विडंबना ये है कि हम भक्ति भी करें तो गिन करके करते हैं कि 4 माला कर ली आज, तो अब कल 3 ही माला करूँगा, 1 तो कल के बदले कर लिया तो कल 2 ही करना है महाराज मुझे। तो गोपियों से सीखिए उस प्रेम को, उस भाव को, कि भक्ति मार्ग में किस प्रकार चला जाता है निस्वार्थ भाव से। गोपियाँ कोई ज्ञानी नहीं थी महाराज, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब उद्धव आए हैं ज्ञान के सागर महाराज, तो उद्धव भी हार गए और कहते हैं, हे देवियों, तुम्हारे चरण से निकलने वाली उस रज को मैं प्रणाम करता हूँ और उस रज को मैं धारण करता हूँ। तो गोपियों के पास कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम था। एक गोपी जा रही मार्ग में, नित्य दूध बेचा करती थी। एक संत दूर खड़े वो दृश्य देख रहे थे, वो गोपी दूध बेच रही थी, सबको नाप नाप के दूध देती, उसके बदले दाम लेती। अब काम कर रही है बेचारी, तो दाम भी चाहिए ना जीवन को चलाने के लिए। तो अब दूध बेच रही, सबसे दाम ले रही, दाम लेकर के दूध बेचा करती थी। तो संत ने देखा कि ये सबको नाप नाप करके दूध देती है और बदले में दाम लेती है, लेकिन एक सज्जन आया, उसको ना उसने नाप करके दूध दिया और ना उससे दाम लिया, उसे बिना नापे ही दूध दे दिया और दाम भी नहीं लिया। तो संत ने कहा कि अरे गोपी जे बता, तूने सबको तो नाप तोल के दूध दिया और बदले में दाम भी लिया, लेकिन इससे तेरा ऐसा क्या संबंध है कि बिना नापे दे दिया और दाम भी नहीं लिया? तो गोपी शर्माई और कहती है, महाराज बाकी सब तो मेरे ग्राहक थे, लेकिन ये मेरा प्रेमी है, इसलिए प्रेमी से कोई मोल भाव नहीं किया जाता, ना उससे दाम लिया जाता है। तो हम भगवान से क्या करते हैं? प्रेम ही करते हैं ना। फिर प्रेम में कैसी गिनती महाराज के 4 माला आज की है तो कल 2 ही करूँगा। यहीं पर भूल है जाती है हमसे कि हम प्रेम का हिसाब लगाते हैं और हिसाब किताब से भगवान का भजन करते हैं, यहीं पर भूल कर देते हैं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, जहां कोई स्वार्थ ही नहीं है वही प्रेम है। कन्हैया से पूछा ना कि कन्हैया प्रेम का
मतलब क्या होता है, तो कन्हैया कहते हैं जहाँ मतलब हो वहाँ प्रेम ही नहीं होता है प्यारे। जहाँ मतलब की बात आ जाए, स्वार्थ की बात आ जाए, वहाँ प्रेम ही नहीं होता। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। भक्ति मार्ग में प्रेम की आवश्यकता है और ज्ञान मार्ग में ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन राजन, इस संसार में ध्यान अब कोई कर नहीं सकता, तो मात्र सरल सा उपाय है कि प्रेमी बन करके उसका भजन करना है। क्योंकि आप यदि ज्ञान मार्ग पकड़ते हैं तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। कर पाओगे तपस्या? इतनी उग्र तपस्या हो सकती है। लेकिन प्रेम मार्ग में क्या है? प्रेम मार्ग में सिर्फ कहा, भक्ति मार्ग में सिर्फ एक चीज चाहिए, हरि का भजन, हरि का कीर्तन। उसके नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है महाराज कि प्रेम यदि है भी नहीं तो भी वो जगा देगा। जागा कि नहीं जागा? इतने दिनों में थोड़ा बहुत जागा। आज षष्ठम दिवस की वेला है तो थोड़ा बहुत जगा कि नहीं जगा? थोड़ी बहुत मन में आकांक्षा मिलन की जगी कि नहीं जगी? जिस दिन ये भक्ति की लौ जगेगी उसी दिन हरि से मुलाकात होगी। कहते हैं, अक्सर हम कथा में भी देखते हैं कि लोग बड़े दूर आकर के बैठते हैं। पहले भी आते हैं तो दूर आकर के बैठते हैं, पास क्यों नहीं बैठते हैं भगवान से? भगवान से कोई बैर है महाराज? भगवान से कोई बैर है? आपका दुश्मनी है? तो कहा ये जिंदगी भी एक सफर है, ये जीवन भी एक यात्रा है। और जिस प्रकार जब आप किसी बस में, ट्रेन में सफर करते हो तो ड्राइवर से जितनी दूरी होती है जीवन में झटके भी उतने लगते हैं ना। बस में यदि सफ़र करोगे और ड्राइवर से दूरी ज़्यादा है तो झटके ज़्यादा आएंगे, और ड्राइवर के पास बैठोगे ना झटके कम में जाते। उसी प्रकार भगवान से जो दूरी बना करके हम बैठे हुए हैं संसार में आसक्त होके, तो इस संसार को चलाने वाला ड्राइवर तो वही है महाराज। अब उससे दूरी होगी तो झटके तो लगेंगे ना, और फिर झटके लगे तो उपाय चाहिए। उपाय नहीं, प्रेम चाहिए। सिर्फ प्रेम से उसका भजन करना है, यही उपाय है और कुछ भी उपाय नहीं है संसार में। एक राधा नाम का आश्रय, इतनी तो गारंटी दे करके जाते हैं कि यदि जिसने राधा नाम का आश्रय लिया तो ये नहीं कह सकते हम कि मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है कि नरक का मुख कभी नहीं देखोगे। प्राप्ति होगी तो सुख की और स्वर्ग की ही होगी महाराज। इसलिए एक राधा नाम में वो सामर्थ्यता है कि समस्त कष्टों को काटने वाली, संकटों को मिटाने वाली, हरने वाली हैं हमारी राधा रानी। तो उनके नाम का आश्रय लेती हुई, इस मन को लगाती हुई, परम सौभाग्य की बात कि हम सबके जीवन में किसी के माध्यम से आया, इस भवानी मंदिर समिति के माध्यम से ही आया, लेकिन जीवन में परम सौभाग्य आया कि हम इस कथा को सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो संसार में बहुत लोग पड़े हुए हैं महाराज। कोई आप ही के पड़ोसी होंगे जो कथा में नहीं आ पाए होंगे। 7 दिन 6 दिन बीत गए, 6 दिन नहीं आ पाए होंगे। इसलिए हमारे जीवन का ये परम सौभाग्य कि हमें इस कथा का सौभाग्य मिला है। क्योंकि संसार की ये जो जीवन की ठक ठक है वो मिटने वाली नहीं है, और इनसे मुक्ति दिलाती, आनंद दिलाती, शांति दिलाती है भगवान की कथा। एक ऐसे ही सज्जन जा रहे थे, जीवन को सुधारने की कथा है ये, कि एक सज्जन जा रहे थे घोड़े पर सवार हो करके, तो उनके घोड़े को लग गई प्यास। अब घोड़ा चल नहीं पा रहा, प्यास लगी है, तो पहुंच गए एक कुएं पर। तो पहले के समय में होता था ना, जो बैल होता था, कोल्हू होता था, उससे राहट के द्वारा जल निकाला जाता था। निकालते थे ना, बैल जब चलता था तब जल आता था बाहर। तो इसी प्रकार उन्होंने जा करके उनसे कहा कि महाराज हमारे घोड़े को प्यास लगी है, जल पान करा दो। तो जो महाराज थे कुएं पर पान कराने लगे, अपने बैल को चलाने लगे। अब जब बैल चले तो जल आए, लेकिन जब बैल चलता है जल ऊपर आता है तो आवाज भी ठक ठक की चलती रहती है।
ठक ठक की आवाज़ चले तो घोड़ा पानी ही न पिए, जल ही पान न करे। तो कहा महाराज इस बैल को कह दो कि कुछ समय रुक जाए तो हमारा जो घोड़ा है वो जल का पान करे। बोले महाराज यदि ये रुक गया तो जल आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो आपका घोड़ा पान कैसा करेगा। तो महाराज कहने का अर्थ ये है कि उस घोड़े की भांति हम लोग भी हैं। संसार की ठक ठक तो चलती रहेगी, लेकिन उसी में रह कर के भजन करना है। आप सोचोगे कि ये बंद है जाए तब मैं उस घोड़े के भांति जल का पान करूं, तो संभव नहीं है। संसार की समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है, ये अनंत है। जिस प्रकार भगवान की कथा उसी प्रकार संसार की व्यथा, दोनों का कोई अंत नहीं। इसलिए संसार में रहकर ही, इन संसार की समस्याओं से जूझ कर ही हमें भजन करना है और उसी में आनंद लेना है। हर प्रकार से भगवान की प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करना है। कहा जाता है ना अक्सर कि भगवान जब आपसे रूठते हैं तो भगवान आपका धन नहीं लेते हैं, ना आपका धन लेते हैं, ना आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं, ना आपकी संतान लेते हैं, ना आपका परिवार लेते। क्या लेते हैं? भगवान जब आपसे रूठे तो क्या लेंगे? अब समझ जाना कि भगवान मुझसे कब रूठे। जब जिस दिन आप सेवा करना, पूजा करना छोड़ दो तो समझ लेना कि अब भगवान मुझसे रूठ गए, क्योंकि भगवान को आपके धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है महाराज। इसलिए जिस दिन पूजा सेवा छूट जाए उस दिन सोचना कि अब भगवान मेरे मुझसे रूठ गए, अब मुझसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा को पाना है, किसी भी प्रकार पाना है। और उस परमात्मा को पाने का एक ही पासवर्ड है, वो है सिर्फ राधा का नाम महाराज। निरंतर उनका नाम जप करते रहना, क्योंकि ब्रज का हृदय है राधा। त्रेता युग में जब जानकी मैया आई तो जानकी जी के जाने से, जानकी जी यदि रुक गई होती तो शायद दशरथ महाराज के प्राण ना जाते, क्योंकि दशरथ महाराज ने कहा था ना कि सुमंत तीनों में किसी एक को भी लौटा करके यदि तू ले आया तो शायद मेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए तो प्राण चले गए महाराज। तो उस युग में, उस अवतार में जानकी माता चली गई, इसलिए दशरथ महाराज के प्राण चले गए। इस युग में यदि किशोरी जी ब्रज को छोड़ दें तो पूरा ब्रज मृत्यु की शरण में चला जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए राधा रानी ने ये बागडोर संभाली। और जब गोविंद आज प्रस्थान करेंगे मथुरा की ओर तो किशोरी जी ने हृदय पर पत्थर रख लिया और भगवान की इच्छा के लिए अडिग रही, और ब्रज की बागडोर राधा रानी के हाथ में। एक बार रास में राधा रानी को विलंब है गई, भगवान रूठ गए, नाराज है गए कि आपने देरी कर दी। सखियां हमें छेड़ रही हैं कि देखो कैसे राधा के इंतजार में बैठा है। तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, संसार को अपनी ओर आकर्षित करने का काम तुम्हारा, संसार को इस वृंदावन में लाने वाला काम तुम्हारा, लेकिन इस ब्रिज में आकर के उनका पालन पोषण करना तुम भूल जाते हो। लेकर के तो आ जाते हो, बिरला बना करके उसे पागल बना करके तो ले आते हो, लेकिन भूल जाते हो सुध उसकी। ऐसे ही कुछ संत बैठे हुए थे महाराज, जिनको तुमने खींच करके यहाँ लाया। अब खींच करके लाया है तो उनकी जीविका भी तो देखनी पड़ेगी ना। तुम तो लेकर के आ गए, तुमने उन्हें छोड़ दिया, बिरला बना करके छोड़ दिया महाराज। अब बेचारे पड़े हैं, वर्षा है रही इतनी घनघोर वर्षा कि बेचारे अमनिया के लिए जा ही नहीं पाए, भिक्षाटन के लिए गए ही नहीं महाराज। तो अब पाएं कहाँ से, भोग कहाँ से लगाएं, इसलिए मुझे रुकना पड़ा और उनके लिए भोजन बनाना पड़ा। तो ठाकुर जी के गालों पर जैसे ही हाथ घुमाया तो दाल चावल राधा रानी के हाथों में लगे हुए थे। तो ठाकुर जी और नाराज हो गए कि आई भी विलंब से और हमारे ऊपर
दाल चावल भी लगा दिया महाराज। तो राधा रानी कहती हैं आप ही के भक्तों की सेवा करने के लिए तो मैं रुकी थी, और उन्हीं की सेवा करते करते उनको पवाते पवाते ऐसे ही विलम्ब हो रहा था तो चली आई, हाथ भी नहीं धोया महाराज। तो बागडोर किसके हाथ में? राधा रानी के। सिर्फ गोविंद आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। कृष्ण उनका नाम इसीलिए है, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वही है कृष्ण। तो गोविंद सिर्फ खींच करके बुलाते हैं, लेकिन डोरी है राधा रानी के हाथ, किशोरी जी के हाथ में। इसलिए उनका सहारा लीजिए और जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं, सदैव प्रसाद पाते हो ना। प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। तो जो प्रभु के साक्षात दर्शन करा दे वही है प्रसाद, और वो है सबसे बड़ा महाप्रसाद राधा रानी का नाम। एक बार आश्रय ले कर के देखो, उनके चरण में जा कर के देखो। किसी ने हमसे पूछा कि हमारी तो भगवान सुनते नहीं, हमको पागल बना दिया और दर दर भटकाते हैं। हमने कहा आप भगवान नहीं सुन रहे, कन्हैया नहीं सुन रहे, तो एक बार बरसाने चले जाओ, राधा रानी को सुना दो, शायद सुन लेंगे। शायद नहीं महाराज, गारंटी है कि सुनेंगे। जो गोविंद न कर पाए वो राधा रानी करें, क्योंकि श्रीमान एक जगह तक सीमित रहते हैं। जब तक श्रीमती घर की जो लक्ष्मी है, श्रीमती का अर्थ जानते हैं ना, श्री अर्थात लक्ष्मी और मति अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि की देवी कौन? सरस्वती। तो जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ निवास हो वही है घर की गृहिणी श्रीमती जी। तो जब तक श्रीमती आज्ञा नहीं देंगी तो श्रीमान कैसे खर्चा करेंगे महाराज। इसलिए भगवान को पाने के लिए राधा रानी की शरणागति लीजिए, किशोरी जी का आश्रय लीजिए। बड़ी ही कृपालु हैं, दयालु। नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि राधा रानी को सब करुणामयी कृपामयी कहते हैं, तो क्या ये सच में है? तो राधा रानी के मन में जलन प्रकट करने के लिए, ईर्ष्या प्रकट करने के लिए नारद जी ने क्या किया कि इनकी सखी हैं ललिता और विशाखा। इनकी जो मुख्य सखी हैं वो हैं ललिता विशाखा, अष्ट सखियां हैं, इनमें सबसे मुख्य हैं ललिता और विशाखा। तो गोविंद झूले में झूल रहे थे, सावन का महीना आया महाराज, अब भगवान को झूले डाले जाएंगे, भगवान को झूले झुलाए जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभु झूला झूल रहे थे, राधा रानी को आने में विलंब था। तो नारद जी इतने में प्रकट है गए और नारद जी ने कहा कि ललिता जी ये बताइए, राधा रानी तो है नहीं, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कन्हैया के साथ झूला झूलने की? तो ललिता जी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हमारी किशोरी जी आती होंगी, उनके स्थान में बैठना क्या उचित है? बोले फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप कैसी लगती हैं भगवान के साथ। तो भगवान तो सबके हैं महाराज, लेकिन ललिता जी डर रही थी, बेचारी घबराई हुई थी, पर फिर भी किसी तरह बैठ गई भगवान के बगल में। अब जैसे ही बैठ गई तो आनंद मगन होकर के झूला झूलने लगी महाराज। नारद जी ने इतने में ही किनारा किया और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के पास। आहा कितना आनंद है महाराज, कैसी जोड़ी है, दोनों झूले पर सवार हैं। राधा रानी आप भी देखेंगी तो देखती रह जाएंगी, ऐसी मनोहरम जोड़ी है। राधा रानी ने कही किसकी महाराज? बोले जा कर के स्वयं देखिए कैसी जोड़ी है। राधा रानी गई और जब देखा तो राधा रानी यहाँ पर क्रोधित नहीं हुई, अति प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि कभी मेरी इन सखियों को मेरे गोविंद के साथ मेरे रहने में, इस स्थान में बैठने का मौका नहीं मिलता महाराज। आज पहली बार मेरी ललिता बैठी है। तो किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई, विशाखा का हाथ पकड़ करके कहा कि तू भी बैठ जा बगल में, ऐसी छवि हृदय में बसा लूं, क्या सुंदर जोड़ी लग रही। तो वो है राधा रानी महाराज, जिन्होंने सुखदेव जी का हाथ पकड़ करके उस ब्रह्म के दर्शन कराए। गुरु अर्थात जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे वो है गुरु। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी का नाम नहीं लिया,
क्योंकि सुखदेव जी सुख के रूप में जब गोलोक धाम में रहते हैं तो ये राधा 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 करते रहते हैं, हर समय राधा राधा की धुन रहती। एक दिन राधा रानी को लगा कि ये जो सुख है बड़े सुंदर वाणी से बोलता है राधा राधा, तो क्यों ना इसे कृष्ण कृष्ण करवाया जाए। तो उस सुख को बुलाया और कहा कि सुख तू राधा नहीं कृष्ण कृष्ण जपा कर। अब महाराज वो कृष्ण कृष्ण जपने लगा तो गोविंद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राधा रानी सबको हमारा नाम बता देती हैं, सब हमारा ही नाम लेते हैं। तो इसलिए राधा रानी गोविंद के मन का भाव जान गई और उस सुख को उठाया और उठा करके भगवान के हाथों में दे दिया और कहा प्रभु आज से ये आपका, अब आप इसे जो चाहें वो कहलवा लें। तो यही सुख को सुखदेव जी महाराज को ब्रह्म से साक्षात्कार किसने कराया? राधा रानी ने। इसलिए राधा रानी इनकी गुरु हुई महाराज। उठा करके हाथ में किसने दिया? किशोरी जी ने। इसीलिए राधा रानी को ये अपना गुरु मानते हैं। जो ब्रह्म से मिला दे वही गुरु है, ब्रह्म से जो साक्षात्कार करा दे वही गुरु है। तो इस भाव से पार जाना है तो एक राधा रानी का नाम उच्चारण करते रहिए, उनका नाम गाते रहिए और गाते गाते आनंद से उन पर आश्रित होकर के जीवन को जिए। कहते हैं वृक्ष में बैठे हुए उस पंछी को रात्रि में सोते हुए भी वो परमात्मा उसे गिरने नहीं देता है, तो हम यदि उसके आश्रित हो जाएंगे तो क्या हमें गिरने देगा, भटकने देगा? जो पक्षी नित्य रात में वृक्ष पर सोता है भगवान उसे भी नहीं गिरने देते, सोए हुए पक्षी को भी संभाले रहते हैं, तो क्या हमें गिरने देंगे? बस एक बार उसके आश्रित हो जाना है, उसके चरणों में जाना है ब्रजवासियों की तरह। महाराज आज यही हुआ ना, भगवान ने गिरिराज रूप इसीलिए धारण किया ना क्योंकि ब्रजवासियों ने अनन्यता से भगवान को स्वीकार किया और सब कुछ अपना उन पर डाल दिया कि भगवान लाला तू कहता है तो हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, पर हमारी भी 3 शर्तें हैं। गोविंद ने मान ली कि एक बार तुम मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। एक बार तुम मेरे पास निश्चल मन से आओ तो सही, मैं तुम्हारी हर बात को स्वीकार करूंगा। तो कल गिरिराज महाराज की परिक्रमा की सबने की थी, क्योंकि गिरिराज महाराज जो हैं वो कलयुग के साक्षात देव माने जाते हैं। और उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर एक के सौभाग्य में वहाँ जाकर के परिक्रमा करना तो लिखा नहीं महाराज। तो इसीलिए कथाओं में ये सब भगवान की छवियों के दर्शन कराए जाते हैं और पूजन कराई जाती है ताकि हमें पुण्य फल प्राप्त हो सके। भगवान का सुंदर स्वरूप भगवान ने गिरिराज रूप धारण किया और धारण करके प्रभु भोग पा रहे हैं। लोग जयकारे लगा रहे हैं, इतनी जोर से जयकारा लगा, इतनी जोर से जयकारा लगा कि आवाज़ कहाँ पहुँची? इंद्र के लोक में। इंद्र ने कहा किस बात का हल्ला है? बोले महाराज नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि है गई ना महाराज तुम्हारी गद्दी खाली, पत्ता साफ कर दिया तुम्हारा। नंद के उस 7 वर्ष के छोरा ने तुम्हारी गद्दी ही साफ कर दी। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? बोले प्रभु स्वयं भगवान बन करके बैठा है और उनसे पूजन करवा रहा है, तुम्हारा तो पत्ता ही साफ कर दिया। इंद्र को क्रोध आया, भगवान को समझ नहीं पाया। यही अहंकार का पर्दा होता है कि जब अहंकार का पर्दा गिरता है तो भगवान समझ में नहीं आते हैं। और उसी अहंकार को मिटाने के लिए, उसी बीज को विशाल वृक्ष ना बनने देने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। एक बार भीम को भी, 5 पांडवों में भीम को भी अहंकार हुआ कि मुझ समान कोई बलशाली नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, कोई बलवान नहीं है। तो भगवान ने किसे बुलाया? हनुमान जी को, और कहा कि जाइए
भीम के अंदर जो ये अहंकार का बीज उग रहा है ना महाराज, ये कहीं वृक्ष ना बन जाए विशाल, इसलिए इसे काटना है। तो हनुमान जी एक बूढ़े बाबा के रूप में आ गए, बूढ़ा बानर बन गए और बन करके बीच मार्ग में लेट गए महाराज। अब भीम जी उधर से ही जा रहे थे तो इन्होंने देखा और कहा कि महाराज आप मुझे मार्ग दे दें, रास्ते से किनारे है जाए, मुझे जाने दें। तो उसने कहा कि देखो, हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं वृद्ध हूँ, बड़ा कमजोर हूँ, उठ तो सकता नहीं हूँ, इसलिए ऐसा करो तुम मुझे उठा करके किनारे रख दो, और यदि नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, मुझे लांघ करके चले जाओ। अब किसी को लांघना तो चाहिए नहीं, इसलिए महाराज लांघ नहीं सकते, कोई बात नहीं मैं आपको उठा देता हूँ, किनारे रख देता। भीम ने अथक प्रयास किया महाराज, भीम जैसा बलशाली कोई नहीं था, लेकिन भीम ने अथक प्रयास किया, हनुमान जी को हिला भी नहीं पाया, उनकी पूंछ को भी नहीं उठा पाया। कहा भगवान क्या चमत्कार है, बताओ आप कौन हो। तब हनुमान जी अपने स्वरूप में आए। हनुमान भी पवन पुत्र और भीम भी पवन पुत्र महाराज, तो दोनों एक हिसाब से भाई हुए। तो कहा कोई और नहीं, मैं हनुमान ही हूँ। और तुम्हारे अंदर जो अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा था ना, भगवान ने उसे ही काटने के लिए ये लीला की थी। ऐसी ही कथा नारद जी के साथ भी हुई थी। पहले दिन आपने महात्म्य में सुना ना कि नारद जी को भी भ्रम हो गया कि महाराज वेद वेदांत से, गीता के पाठ से जब कुछ नहीं हुआ तो क्या भक्ति और ज्ञान वैराग्य की व्यथा दूर होगी श्रीमद् भागवत महापुराण से? क्या नारद जी को पता नहीं था? नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को महाराज ये कथा प्रदान की। तो क्या नारद जी को पता नहीं था? लेकिन नारद जी मोह बस भटक गए थे, भगवान से विमुख हो गए थे, भगवान की उस महिमा पर ही उन्होंने संदेह कर दिया। तो उस संदेह को मिटाने के लिए भगवान ने फिर भक्ति को आदेश दिया कि जाओ और जा कर के ये लीला करो, अन्यथा भक्ति कभी दुखी नहीं हो सकती है, ज्ञान वैराग्य कभी बूढ़े नहीं हो सकते, जर्जर नहीं हो सकते महाराज। ये तो हरि की लीला है, भगवान की लीला है, अपने भक्त को इस विषयांकुर से बचाने के लिए कि कहीं ये विशाल वृक्ष ना बन जाए ये अभिमान का। आज वही अभिमान इंद्र को भी है। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ और जा करके समस्त ब्रज 84 कोस को इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि बहा डालो। मेघमालाएं आई, वर्षा आरंभ हो गई। जितने ब्रजवासी हैं पुकारने लगे कि कन्हैया हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। कन्हैया ने कहा कि धैर्य रखो, कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे पास आ जाओ सब। भगवान ने बुलाया अपने नजदीक और प्रभु ने एक क्षण में ही एक अपनी इकन्नी उंगली के नख पर गिरिवर महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। भगवान ने 7 दिन और 7 रात पर्यंत अपनी इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज महाराज को 7 कोस लंबे चौड़े उस विशाल गिरिराज महाराज को उठा लिया और धारण कर लिया। दूर दूर के जितने ब्रजवासी थे सब भयभीत होकर के भगवान की शरण में आ गए और भगवान के आश्रित हो गए। इसलिए भगवान के जब जीव आश्रित हो जाता है तो भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करते। यही है इस गिरिराज कथा का उद्देश्य महाराज। इसलिए भगवान को 56 भोग लगते। क्यों? क्योंकि भगवान एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? यशोदा मैया कितनी बार भोजन कराती? कितनी बार कराती? 8 बार। एक दिन में भगवान 8 बार भोजन करते। अब भगवान ने जब गिरिराज महाराज को धारण किया तो कितने दिन किया? 7 दिन किया। 7 दिन और 7 रात, तो 7 दिन भगवान के है गए। अब
8 का यदि आप जोड़ लगाएंगे तो 7 दिन के हिसाब से कितना हुआ? कितना हुआ? 56 हुई ना। तभी भगवान को 56 भोग लगे थे, क्योंकि भगवान अब 7 दिन भूखे रहने वाले थे। इसीलिए गिरिराज अवतार में भगवान ने पहले ही 56 भोग धारण कर लिया, ताकि आगे जो 7 दिन भूखे रहना है वो कभर रह जाए महाराज। हमारा आगे का जो भूख प्यास का कोटा है वो फुल रहे, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाते हैं। क्योंकि यशोदा मैया प्यार से उन्हें 8 बार भोग पवाती थी पूरे दिन रात में महाराज। जितने ब्रजवासी भगवान के शरण में आ गए। उधर इंद्र ने मेघमालाओं से कहा कि जाओ, यदि वर्षा ने ब्रज को बहा दिया हो तो अब वर्षा बंद कर दो। लेकिन मेघमालाएं आई, सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज चमत्कार रह गया, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। ऐसे कैसे संभव? इंद्र की भ्रांति दूर हुई, क्योंकि इंद्र को अब पता चला कि ये मेरे भगवान हैं और मुझसे गलती हो गई। मैंने किस पर कष्ट डाला? मेरे ब्रह्म पर, मेरे परमात्मा पर। तो कहा ब्रज में वर्षा का एक बूंद भी जल नहीं आया, क्योंकि शेषनाग ने चारों ओर से ब्रज 84 कोस को घेर लिया था महाराज। एक कोने पर सुदर्शन जी और एक कोने पर अगस्त ऋषि विराजमान हो गए। एक जल को सुखाते हैं, एक जल का पान करते जाते हैं। त्रेता युग से प्यासे थे अगस्त जी। कथा पता है ना कि जानकी माता को भी एक बार अपने आप में अहंकार आ गया कि मैं भोजन बनाती हूँ तो कोई मुझे आज तक ऐसा मिला ही नहीं जो कह दे और तृप्त हो जाए कि अब हमने पा लिया, आराम से तृप्त हो जाए। ऐसा कोई मिला ही नहीं महाराज। सब तृप्त होकर के चले जाते, किसी की भूख मैंने आज तक आधी छोड़ी नहीं। तो राम जी ने अगस्त जी को याद किया कि आप आइए और जानकी माता के इस अहंकार को दूर करिए। अब जानकी माता रसोई बनाए, अगस्त जी पाए जाएं, उनकी क्षुधाई नहीं मिट रही है। तो जानकी माता थक गई जब भोग बनाते बनाते। अब उनका अहंकार कम हुआ कि मैं भी थक गई। साथ में हनुमान जी भी लगे हैं, जितने लोग हैं सब लगे हैं, सब बना रहे हैं और अगस्त जी पाए जा रहे हैं। तो जानकी मैया ने कही कि प्रभु बीच में जल भी पान कर लो। बोले बीच आए तब ना पान करूं, बीच आ ही नहीं रहा है, मेरा तो पेट भर ही नहीं रहा है, मैं तो पाए जा रहा हूं। तब जानकी मैया ने अपनी हार स्वीकार की कि मैं हार गई, मैं तृप्त नहीं कर पाई। मैं सोची थी सब तृप्त है जाते, लेकिन आज मैं तृप्त नहीं कर पाई, मैं भी हार गई। मेरी भी बनाई रसोई से कोई भूखा रह गया, अतृप्त रह गया महाराज। इसलिए अगस्त जी को जब राम जी ने कहा कि अब जानकी माता हार गई तो अब तो जल का पान कर ली, बोले इस अवतार में नहीं, इस युग में नहीं, अगले युग में पान करूंगा। इस युग में भोजन किया है, भोजन पाया है, अगले युग में जल का पान करूंगा। तो यहाँ पर अगस्त जी बैठ गए और जल का पान करने लगे। जितनी वर्षा हो ये पान करते जाते महाराज। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी कि प्रभु आप ही जगत के नियंता हो, आप ही जगत को बनाने वाले, लेकिन मैंने भूल कर दी, मुझसे भूल हो गई। यदि मेरा ये भूल क्षमा के योग्य है तो आप मुझे क्षमा करिए। हे गोविंद आप मुझे क्षमा करिए। 10 मंत्रों में स्तुति की और भगवान की परिक्रमा करके इंद्र वहाँ से चले गए। लेकिन राजन प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने गलती की और 40 मंत्रों में स्तुति की, पर भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया, तो इंद्र को क्यों कर दिया? इंद्र ने सिर्फ 10 मंत्रों में स्तुति की और भगवान ने माफ कर दिया। कहा कि जा इंद्र, तेरे अंदर जो अहंकार था उसे दूर करने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी, ये लीला की थी। तो राजन 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता। 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। और जब यही
चारों युग एक साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं चतुर्युग। अब ये चतुर्युग जब 71 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा है जाता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। इस प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं और 14 इंद्र बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। समझे ना? जब चतुर्युग 71 बार बीतता है तब एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज जब 14 मनवंतर बीतते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु कितनी हुई? इंद्र से करोड़ों गुना बड़ी हुई महाराज। जब 14 इंद्र बदलेंगे तब कहीं जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा और ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 बरस की। अब बताओ किस हिसाब से भगवान ने माफ नहीं किया? तो यहाँ पर कहना यह है राजन के प्रभु कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरी वहाँ धरूं मैं हाथ और सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। तो ब्रह्मा जी को इसलिए भगवान ने माफ नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी की जो गलती थी वो क्षमा के योग्य नहीं थी। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी उसमें भगवान के प्राणों से प्यारे ब्रजवासी उनके ग्वाल बाल सखा उनसे दूर रह गए थे। और इंद्र ने जो गलती की भगवान ने इसलिए माफ कर दिया क्योंकि इंद्र की गलती में जो ब्रजवासी कभी भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए थे आज वो भी भगवान के शरण में आ गए, भगवान के चरणों में आ गए। इसलिए भगवान ने माफ कर दिया। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर के गोविंद का सुंदर अभिषेक किया अपने दुग्ध से। गिरिराज महाराज की स्थापना हुई। इससे पूर्व एक और कथा आती है कि भगवान ने किस प्रकार अहंकारी को नहीं, प्रेम में रमी हुई उन नारियों को, संसार कहता है कि नारी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, तो भगवान की दृष्टि में कोई नारी कोई पुरुष नहीं है। भगवान की नज़र में हर जीव जीव है। आपने हमेशा देखा होगा कि देवताओं के हो भगवान के हो, इनके जो वाहन होते हैं हमेशा जानवर ही होते हैं, जीव जंतु ही होते हैं। कभी मनुष्य को वाहन बनते देखा है? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि जब मैं जानवरों से इतना प्रेम कर सकता हूँ, जीव से इतना प्रेम कर सकता हूँ, तो तुझसे क्या नहीं करूँगा। और दूसरे बात में हरि ये कहना चाहती हैं कि मैंने इसलिए इन जीवों को स्वीकारा ताकि मनुष्य इनसे घृणा ना करे और इन्हें स्वीकार सके, क्योंकि हर एक में परमात्मा का वास है। तो यहाँ पर भगवान ने अहंकारी, हमने कहा ना वेदों का ज्ञान पढ़ने से क्या होगा महाराज, वेदों का ज्ञान लेने से क्या होगा? अहंकार आएगा और वो अहंकार भगवान से दूर करता है। तो इससे अच्छा है कि वेदों का ज्ञान ना लेकर के अज्ञानता से सिर्फ हरि का नाम ही जपते रहें। भगवान तो उससे भी मिल जाते हैं, अज्ञानता से भी मिल जाते हैं, अज्ञानी को भी भगवान मिल जाते हैं ना। तो अज्ञानता से ही जपने में फायदा है। भगवान गौचारण के लिए गए, गौचारण के लिए जब प्रभु गए तो इन्हें जोर की भूख लगाई। इन्होंने ग्वालवाल सखाओं से कहा, ग्वालवाल सखा कहते हैं कि प्रभु हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, लाला कछु मिल जाए तो बात बन जाए। तो कन्हैया ने कही कि कौन सी बड़ी बात है, कुछ ऋषि जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, वो सामने यज्ञ कर रहे हैं कुछ दूरी पर ही, जाओ और जाकर सीख के उनसे भोग प्रसाद लेकर के आ जाओ। वाल वाल सखाएं बेचारे भोले भाले पहुंच गए महाराज। अब जो यज्ञ करने वाले संत थे, ऋषि थे, वो बड़े अभिमानी, ग्वाल वाल सखाओं ने जाकर के जय श्री कृष्ण किया महाराज और कहा प्रभु हमें भूख लगी है, यदि कुछ हो तो कृष्ण बलराम कुछ दूरी पर ही बैठे हैं, कुछ हमें दे दें तो हम ले करके चले जाएं, पा लें। अब चूंकि संकल्पित है, बैठे हुए हैं तो बोल तो सकते नहीं है, लेकिन
महाराज देखा भी नहीं उनकी तरफ, टेढ़ी दृष्टि से देखा और टेढ़ी दृष्टि से देख करके तुच्छ समझ करके उन्हें भगा दिया। बेचारे आए, कन्हैया ने कहा कुछ बात बनी, कुछ लाए हो पाने के लिए? बोले लाए हैं, अंगार लाए हैं, पाएगा क्या? बोले कैसी बात कर रहे हो? तो कहा कि हम नहीं जाते। कैसी जगह भेज दिया? बताओ कितने अभिमानी, कितने अहंकारी, देखा भी नहीं, भोजन देने की तो बात अलग, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो कन्हैया कहते हैं तुमसे गलती हो गई, तुम्हें अभिमानियों के पास नहीं जाना था, उन बाबाओं के पास नहीं जाना था, माताओं के पास जाना था। माँ का हृदय कोमल होता है, द्रवित होता है, इसलिए जाओ माताओं के पास। तो पहले ही बता देता ना कि माताओं के पास जाना है, पहले ही चले जाते। फिर से बेचारे गए, यज्ञ में बैठे जितने ब्राह्मण थे सब टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। फिर आ गई ये गवारी है और सीधे हमारी कुटिया में ही प्रवेश कर रहे हैं। अंदर माताएं बैठी हुई थी, उनकी भी आकांक्षा, इच्छा थी महाराज कि हरि कब मिलेंगे, और हरि मिलन की आस लिए बैठी हैं। उसी मिलन की पूर्ति के लिए भगवान ने ये लीला की। जा कर के प्रणाम किया और माताओं से कहा कि माँ, गोविंद, कृष्ण और बलराम कुछ दूरी पर बैठे हैं, आपके पास कुछ हो तो पवाएं, उन्हें भोग लगाएं। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि रुक जाओ, हम कुछ बना लेती हैं और स्वयं लेकर के चले क्या। तो आज यज्ञ पत्नियां सुंदर पकवान भोजन बनाती हैं और लेकर के जा रही हैं। तो महाराज अपने पतियों की तरफ नहीं देख रही हैं। क्यों? मुख पर पल्लू डाल लिया, खींच लिया, उस पल्लू को और खींच लिया और देख नहीं रही हैं उधर, क्योंकि संकल्पित हैं तो बोल तो सकते नहीं हैं। यज्ञ में बैठे हैं, आहुति डाल रहे हैं तो बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन यदि नज़र से नज़र मिल गई तो बात बिगड़ जाएगी। नज़र से ही डांट देंगी और कह देंगे कि अंदर चली जाओ सबरी, तो भगवान से मुलाकात अधूरी रह जाएगी। इसलिए मुख पर कपड़ा डाला और पर्दा करके किनारे से चली जाती। देखते ही रह गए, सारे ऋषि देखते ही रह गए। आई अपने हाथों से गोदी में बैठा करके भगवान को सुंदर भोजन पवाया, भोग लगाया महाराज। सबरी माता कहती है ना कि मैं ऐसी अधम कि तेरी स्तुति किस प्रकार करूं महाराज। एक तो जाति की नीच और ऊपर से नारी, तो तेरी स्तुति किस प्रकार करूं। तो राम ने बड़ी सुंदर बात कही कि माँ, तू नहीं कर सकती, लेकिन ये राम तो पढ़ा लिखा है, ये राम तेरी स्तुति आज करेगा। इसलिए प्रेम से हरि मिलते, अभिमान से नहीं मिलते हैं महाराज। भगवान भाव के ही भूखे। आज उन ऋषियों के पास ज्ञान बहुत था, वेदों को पढ़ा, लेकिन वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उसी को नहीं पढ़ पाए, उस ब्रह्म को ही नहीं जान पाए। तो ऐसा ज्ञान किस काम का। लेकिन ना पढ़ी लिखी उन पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने आज हरि को अपने गोद में बिठाया। ब्रह्मांड को जो अपनी गोद में बिठाता है महाराज, जिसके रोए रोए में 1000 करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हो, उस परमात्मा को आज गोद में बिठा करके अपने हाथों से भोग पवा रही हैं, सिर्फ प्रेम के कारण। ज्ञान उनमें नहीं था, ज्ञान ऋषियों में था, लेकिन प्राप्ति किसने की? उनकी पत्नियों ने। भगवान ने कहा कि माँ, अब आप अपने ग्रह की ओर जाएं। किस प्रकार जाएं? एक बार जिसे भगवान मिल गया, क्या जाना चाहिए लौट करके? और हम आई तो सब छोड़ करके हैं, क्या वो हमें अपनाएंगे? हमें अपने घर में रहने देंगे? हमें छोड़ देंगे? हम उनके खिलाफ जा कर के आई हैं। भगवान ने कहा कि आप धैर्य रखें, पहले से ज़्यादा प्रेम करेंगे और पहले से ज़्यादा सम्मान करेंगे आपका, क्योंकि अहंकार वश उन्होंने तो नहीं पाया, लेकिन आपने प्रेम वश मुझे पा लिया, इसलिए अब वो पहले से ज़्यादा आपका सम्मान करेंगे। वही ऋषि पत्नियां जब लौट करके आई तो उनके पति स्वयं कहते हैं कि तुम हो तो हमारी पत्नियां, लेकिन आज तुम्हें गुरु मान करके तुम्हारे चरण पूजने की इच्छा हो रही है। किस प्रकार हम अहंकारियों ने भगवान से अपने आप को वंचित कर लिया। क्या अर्थ निकला इस ज्ञान का? कोई अर्थ निकला? तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी अच्छी आती है, इसीलिए कहते ना,
कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए, और ज्ञान कम हो, जानकारी कम हो तो चर्चों पर कंट्रोल रखिए महाराज। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो भगवान से विमुख कर दे, ऐसा वेदों का अध्ययन किस काम का महाराज। आज उन ऋषि पत्नियों के चरणों को पूज रहे हैं उनके पति, और बार बार धन्य दे रहे हैं। तो भगवान की लीला अनंत महाराज, और प्रेम बस हरि सबको प्राप्त होते। आज भगवान ने एक बड़ी ही सुंदर लीला की। अपने ग्वाल वाले सखाओं से कहा कि चलो आज हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ कैसे करेंगे लाला, हमारे पास कोई सामग्री नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, झूठ मूठ का यज्ञ करेंगे। झूठ मूठ का कुंड बनाया और झूठ मूठ की पत्तियां घास फूस ले आए महाराज, हवन सामग्री बना ली, उसी में हवन करने लगे। अब हवन करने लगे, यज्ञ पूरा है गया, यज्ञ पूरा है गया लाला। अब ब्राह्मणों को जिमाना भी पड़ेगा ना, भोग भी कराना पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा जाओ जाकर के जितने ब्रज में ब्राह्मण हो सब इनको कह दो कि कल नंद रानी के यहाँ तुम्हारा भोजन है, भोग है। जाकर के आमंत्रित कर दिया महाराज। नंद रानी को कुछ भी नहीं पता है, ये सबरी लीला इनकी है। अब सवेरे ते जब नंद रानी ने द्वार खोले तो महाराज हजारों ब्राह्मण खड़े हुए हैं, लाओ नंद रानी कहाँ पर है भोग प्रसाद। बोले महाराज क्षमा करिएगा, लेकिन अनुचित न लगे तो एक बात पूछूं, मेरे घर तो आज कोई उत्सव नहीं, ना मैंने कोई यज्ञ किया है, तो किस बात का भोग प्रसाद। तो कहा नंद रानी कैसी बात करती हो, तुमने ही तो यज्ञ किया और तुमने ही तो आमंत्रित करवाया कि आज तुम्हारे यहाँ भोग प्रसाद। किसने किया महाराज, तेरे ही छोरे ने तो किया। कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया आए बाहर। मैया ने कही चोरे लाला तैने इनको आमंत्रित किया। बोले मैया मैंने तो नहीं किया। बोले झूठ बोलता है, तेरे ही तो सखा गए थे और उन्होंने कहा था कि कन्हैया ने कहा है कि कह दो नंद रानी के यहाँ भोग प्रसाद है, झूठ बोलता है। बोले मैया ये सबरे बड़े भोले हैं, ये बता यज्ञ झूठ मूठ का तो आमंत्रण भी तो झूठ मूठ का ही होगा। अब ये सबरे सही सोच करके आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती, इनकी गलती हुई ना, मेरी क्या गलती। नंद रानी ने सबके लिए भोग बनाया, सबको पवाया और कहती है कन्हैया किसी दिन मुझे मरवाएगा। ऐसी ऐसी प्रभु लीला करते हैं, अनंत लीला है भगवान की। आज भगवान की सबसे श्रीमद् भागवत महापुराण का जिसे पंच प्राण माना जाता है, सुखदेव जी महाराज उसी कथा में प्रवेश करते हैं, रास की कथा में महाराज, महारास की कथा में। अब सांसारिक जीव कहते हैं कि भगवान ने रास किया तो क्या हम नहीं करें, भगवान ने 16,108 विवाह किए तो क्या हम 8 नहीं कर सकते हैं। तो महाराज आप 8 कर लो, लेकिन आपके 8 टुकड़े हैं जाएंगे, वो सबरी अपनी अपनी ओर खींचेंगे। भगवान ने 16,108 विवाह की, वो ब्रह्म है, वो उतने ही रूपों में उतनी जगह पर हर समय उपस्थित रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म है। एक से अनेक हो सकता है, लेकिन तुम एक हो, एक ही रहोगे, अनेक नहीं हो सकते हो। इसलिए भगवान ने जो किया उसे नहीं करना, जो कहा है उसे करना है। तो भगवान ने महारास किया किसके लिए, गोपियों के लिए। ये गोपियाँ कौन है महाराज, तो कहा ये गोपियाँ कोई और नहीं हैं, यही हैं वो साधन करने वाले ऋषि मुनि, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त नहीं की। कितना भी तपस्या किया, कितनी भी साधन की, लेकिन काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो यही ऋषि मुनि काम को हरि के
चरणों में समर्पित करने के लिए आज गोपियों का रूप धारण करके आए हैं। गोपी का अर्थ ही क्या होता है? गो अर्थात इंद्रिय और पी अर्थात पीना। तो जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम रस का पान करे वही है गोपी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि सांसारिक लोग कहते हैं, भगवान में भी बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं, बहुत लोग छोटी बुद्धि के होते हैं, भगवान में भी तर्क वितर्क करते हैं। तो लोग कहते हैं भगवान ने नारियों के साथ रास किया। तो महाराज प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि यदि भगवान ने नारियों के साथ रास किया होता तो गो अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात पीना, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण नाम रस का पान करें वो है गोपियां। तो इंद्रिय क्या सिर्फ नारियों के पास होती है, पुरुषों के पास नहीं होती है? इंद्रियां सिर्फ क्या नारियों के पास होती है, पुरुषों के पास नहीं होती? आप स्वयं बताइए, क्या इंद्रियों से पुरुष वंचित हैं? इनके पास नहीं है, सिर्फ नारियों के पास है। तो भगवान ने नारियों के साथ रास किया। बोले महाराज दोनों के पास इंद्रियां, इसलिए भगवान ने न नारी के साथ किया न पुरुष के साथ किया। किसके साथ किया? आत्मा के साथ। परमात्मा के मिलन को कहते हैं महारास। जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिलती है, उसी संयोग को, उसी मिलन को कहते हैं महारास में प्रवेश करना। वो साधन सिद्धा, ऋषि पुरुष श्रुति रूपा स्वयं सिद्धा, अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा, यही सब स्वरूप आज गोपियां बन करके आए हैं। वो वेदों की ऋचाएं महाराज, वो लताएं, वो पताएं। याद है ना त्रेता युग में जब राम जी वन वन भ्रमण कर रहे थे तो राम की छवि को देख करके क्या जाने कितने महापुरुष मोहित हो गए। एक ने कहा महाराज उठिए चलिए, जगतपति का आगमन हुआ है। तो संत ने बड़ी सुंदर उपमा दी कि ये जगतपति नहीं हैं। बोले क्यों? तो कहा ये सियापति हैं। यदि जगतपति होते तो मेरे भी पति होते ना, ये तो सिर्फ सिया के पति हैं। तो उन्हीं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए भगवान ने महारास किया, भगवान ने रास किया। रास किसी साधारण गोपी के साथ नहीं किया है, भगवान ने उन गोपियों के साथ किया है जिनकी दृष्टि अंतर्मुखी हो चुकी है, जो अंतरंग में खो चुकी हैं भगवान के। भगवान का जो रास का प्रसंग है वो बहिर्मुखी नहीं है, बाहरी शरीर से भगवान ने रास नहीं किया। भगवान ने किससे रास किया? अंतर आत्मा से रास किया। कहते हैं ना कि रसो नाम समूहो रासा, अर्थात समस्त इंद्रियों के समूह का जो परमात्मा है उसने इस जीवात्मा के साथ रास किया है और किसी के साथ नहीं किया है। जो गोपी कृष्ण के प्रेम में, उसके विरह में पागल हो चुकी है, क्षण क्षण मूर्छित हो जाती ब्रज की गोपियां, कृष्ण के विरह को नहीं सह पाती थी। तो कन्हैया उस समय बड़े सिद्ध हो गए थे। जब कोई गोपी मूर्छित होती थी तो कन्हैया को बुलाया जाता था कि कन्हैया इस गोपी को मूर्छा आ गई तो इसकी मूर्छा दूर कर दे। कन्हैया आते उसके कान में कुछ मंत्र कहते थे और वो उठ खड़ी हो जाती थी। क्या मंत्र कहते थे? यही कहते थे कि अरे बाबरी अभी इस विरह की व्यथा को सह ले, शरद पूर्णिमा की रात्रि तेरे साथ मिलन होगा, तेरे साथ महारास करूंगा। भगवान यही मंत्र कहते थे। अब एक बार भगवान ये मंत्र किसी गोपी के कान में कह रहे तो एक बुढ़ी मैया थी, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। वो सोचने लगी कि मुझे इस मंत्र को पता करना पड़ेगा, आखिर ये बोलता क्या है कान में। और जैसे ही बोलता है कि ये खड़ी हो जाती है, इनको सुध बुध सब आ जाता है। तो उस बूढ़ी मैया ने क्या किया? नाटक कर लिया, ढोंग कर लिया कि मुझे भी मूर्छा आ गई है। अब वो मूर्छित हो गई महाराज। तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया को बुला करके लाई कि कन्हैया चल और माई मूर्छित हो गई है, उसकी मूर्छा दूर कर। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बचपना परिवार को, जवानी संसार को और बुढ़ापा भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि इस बूढ़ी ने ढोंग किया, अर्थात बुढ़ापे में इंसान ढोंग ही करता है भगवान को भजने का।
जब आयु थी, जब उम्र थी, तब संसार को लुटा दिया। जब तक योग्य थे, श्रेष्ठ थे, तब तक संसार में खोई रहे। और जब बुढ़ापा आया तो भगवान की ओर चल पड़े। तो भगवान ने कहा इस डोकरी ने ढोंग किया है, अभी बताता हूँ इसको। भगवान ने कहा इसका भूत ऐसे नहीं उतरेगा सिर्फ मंत्र बोलने से, क्योंकि इसको मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो संसार को अपना जीवन दे चुकी है, तो महाराज में तो इसका कोई कार्य है नहीं। इसलिए भगवान ने एक लाठी मंगाई, एक डंडा मंगाया, और महाराज जैसे ही डंडा मंगाया तो डोकरी उठ खड़ी हुई। भगवान ने 2 डंडे लगाए, देख अभी भूत उतर जाएगा। बेचारी सच सच बोलने लगी कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दे छोड़ दे, मैं तो नाटक कर रही थी मंत्र जानने के लिए। भगवान ने 2 डंडे और लगाए कि ये प्रेत बोल रहा है, ये नहीं बोल रही है, ये जो इसको प्रेत लगा है ना, भूत लगा है, वो बोल रहा है। तो भगवान जिस गोपी को बुलाते हैं वही महारास में आती, सब नहीं आते महाराज। भगवान की आयु दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संसार जो टीका टिप्पणी करती है, तो जितनी गोपियां थी और जितने कन्हैया थे, कन्हैया के कई स्वरूप हुए महाराज। जितनी गोपियां उतने माधव। तो उस समय माधव की आयु क्या थी? मात्र 11 वर्ष के थे भगवान। अब 11 वर्ष के बालक के मन में कोई काम भावना होगी? सोचने वाली बात है। यदि बुद्धि से आप बात करें, बुद्धि लगाएं, तो क्या 11 वर्ष का बालक काम भावना को जानेगा? और क्या काम भावना से महाराज की लीला हुई? और यदि काम भावना का प्रवेश होता तो सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज जैसा वैरागी इस प्रसंग को लाता ही नहीं, उसका वर्णन ही नहीं करता। तो जिसने काम पर भी विजय प्राप्त की, उस अच्युत की कथा है ये, जो काम को भी चित्त कर दे महाराज, उस अच्युत नारायण की कथा है ये, उस गोविंद की कथा है ये, उसके रास की कथा है। उस समय गोपियां जिनको भगवान ने बुलाया था, उनकी आयु क्या थी? मात्र 8 से 9 वर्ष की वो गोपियां थी, छोटी छोटी गोपियां, जिनके साथ भगवान ने रास की लीला की है। वो कोई युवा नारी नहीं थी, छोटी छोटी गोपियां थी, जिनको भगवान ने अपनी ओर आकर्षित किया, जो पहले से ही भगवान के आकर्षण में थी, भगवान के विरह की वेदना में जल रही थी। तो महाराज कोई साधारण कथा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण माना गया, पंच प्राण कहा गया है इसे। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद उनके हृदय का पंच प्राण है ये महाराज की कथा। महाराज काम को जीतने वाले भगवान ने रास किया गोपियों की आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो जन्म जन्म से हरि मिलन की विरह की आशा में जल रहे थे। महाराज उन्हीं अपने संतों को, ऋषियों को, वेद की ऋचाओं को, उन लताओं को, उन पताओं को महाराज आज ब्रज में गोपी बन करके आने का अवसर मिला, और भगवान ने उनके साथ ही ये लीला की है। गर्ग संहिता की एक कथा आती है ना, कि भगवान से गोपियों ने पूछा कि रास में आने में विलंब कैसे हुआ? तो कन्हैया ने कहा कि मेरे गुरुजी का आगमन हुआ। कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो मेरे गुरुजी हैं दुर्वासा ऋषि। बोले अच्छा, तो कन्हैया तुम्हारे गुरु का आगमन हुआ है, तो हम भी उनके लिए कुछ लेकर के जाना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। अवश्य लेकर के जाओ, लेकिन मेरे गुरुजी तो सिर्फ दूर्वा का रस पान करते हैं। दुर्वासा जी सिर्फ दूर्वा का रस पान करते हैं, इसीलिए उन्हें दुर्वासा कहते हैं। तो सिर्फ वो दूर्वा का रस पान करते। कोई बात नहीं, आज हम अपने हाथों से भोग बनाएंगी और उनके लिए लेकर के जाएंगी। अब महाराज भोग लेकर के जा रहे हैं। यमुना के उस पार दुर्वासा जी का स्थान था। यमुना जी में उस समय बाढ़ आई हुई थी, जल बहुत बढ़ गया, इसे पार कैसे करें? तो कन्हैया ने कहा कि एक काम करना, यमुना जी के सामने खड़ी है जाना और इतना कहना कि यदि कन्हैया बाल बैरागी, बाल ब्रह्मचारी है, तो यमुना जी हमें मार्ग दे दें।
गोपियां गई, उनके मन में आश्चर्य भी हुआ कि जो दिन भर हमारे पीछे डोलता है, क्या वो बैरागी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है। तो गोपियां फिर भी गईं और यमुना जी के सामने खड़ी हो गई, यमुना जी से कहने लगी कि यदि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है, वैरागी है, तो आप हमें मार्ग दे दें। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। आश्चर्यचकित हो गई महाराज गोपियां कि ये कैसी लीला है। अब दूसरी ओर दुर्वासा जी के पास पहुंची, दुर्वासा जी ने भोग प्रसाद ग्रहण किया तो गोपियां कहने लगी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, यमुना जी में बाढ़ आई है, उधर से तो हम ये कह करके आ गए, अब इधर से कैसे जाएंगी। तो दुर्वासा जी ने कहा कि बस इतना कह देना कि यदि दुर्वासा जी जन्म जन्म से भूखे हैं, उन्होंने कुछ पाया ही नहीं, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। निराहारी है दुर्वासा जी, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। अब वो गोपियां सोचती हैं कि जिसने हमारे ही हाथों से बना इतना सारा भोग प्रसाद पाया, वो कैसे व्रत वाला हो सकता है, कैसे उपवास धारण करने वाला हो सकता है। लेकिन फिर भी कहा है तो इस मंत्र को कहना पड़ेगा। जाकर के कह दिया। अब यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियों की तो महाराज मति डोल गई, भ्रमित हो गई कि दोनों बातें बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रही हैं। गोपियों ने आकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ना तो तुम बाल ब्रह्मचारी हो, ना तो दुर्वासा जी कोई व्रत उपवास करने वाले, उन्होंने तो हमारे सामने इतना भोजन पाया, फिर कैसे संभव है। तो कन्हैया ने कहा कि देवियों, ये जो मैंने कहा ना कि मैं बाल ब्रह्मचारी, तो मैं तुम्हारे पीछे काम सुख के लिए नहीं डोलता महाराज, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के डोलता हूँ। मेरे मन में कोई काम की भावना है ही नहीं, जो काम को जीत ले वही कन्हैया है। और दुर्वासा जी ने कहा कि जो जीवन पर्यंत निराहारी हो, जिसने आहार लिया ही नहीं हो, तो दुर्वासा जी जो पाते हैं हृदय में भगवान को बिठा करके पाते हैं। और वो ये कभी नहीं कहते कि मैं अपने लिए पा रहा हूँ, किसको पवा रहा हूँ, अपने भगवान को पवा रहा हूँ। तो उनके हृदय से ही वो भोजन भगवान को चला जाता है, इसलिए वो जन्म जन्मांत जन्म से ही उन्होंने उपवास ले लिया है, वो निराहारी है महाराज। तो जिसने काम को जीत लिया वही है गोविंद, और आज वही लीला कर रहे हैं महारास की महाराज। तो महारास में उसी का प्रवेश है जिसने संसार की वासनाओं को, कामनाओं को त्याग दिया और समर्पित हो गए भगवान की ओर। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सुंदर वेणु का निनाद किया है गोविंद ने। चारों तरफ सुंदर यमुना जी किलोल कर रही हैं, वो चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को एकत्रित करके एक रात्रि बनाई गई थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसमें भगवान ने महारास की लीला की। वेणु का निनाद किया, कल कल बहती वो यमुना का किनारा, सुंदर वो चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, वो बालुका चमक रही है। भगवान ने जैसे ही वेणु का निनाद किया तो ब्रज 84 कोस में जितनी गोपियां हैं, जिनको प्रभु ने आमंत्रित किया था, वो सबरी आकुल व्याकुल हो गई। वेणु का निनाद, तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि वेणु का निनाद तो सबने सुना होगा, बूढ़ों ने भी सुना होगा, युवाओं ने भी सुना होगा, ग्वाल वालों ने भी सुना होगा, पशु पक्षियों ने भी सुना होगा, लेकिन हर व्यक्ति महारास में नहीं आ पाया। आया कौन? भागी वही गोपियां, अस्त व्यस्त हुई वही गोपियां जिन्हें गोविंद ने बुलाया है, उन्हें ही नाम सुनाई दिया अपना, उस वेणु में अपना नाम सुनाई दिया। और ये ऐसी स्थिति बनी महाराज कि कोई गोपी नेत्रों में काजल लगा रही है, एक में लगाया दूसरे में लगाना ही भूल गई। यही होती है प्रेम की वो पराकाष्ठा, जिसमें जीव जब पहुंचता है तो उसकी साज सज्जा भी कब अस्त व्यस्त हो गई पता नहीं चलता। प्रेमी के लिए तो सिर्फ अंतःकरण का श्रृंगार ही महत्व रखता है, ये बाहरी श्रृंगार किस काम का। इसलिए गोपियां भागी जा रही, किसी ने लहंगा पहना तो चुनरी डालना ही भूल गई, किसी ने बिना लहंगे के ही चुनरी पहन ली महाराज। कोई
अपने बालक को दुग्ध पान करा रही, वहीं पर छोड़ा और भागी भागी जा रही है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही, मांगा नमक महाराज और डाल दी चीनी। कहाँ जा रही बावरी, बताने का समय नहीं है, बस जा रही हूँ। एक गोपी कहते हैं गाय दूह रही थी, तो वहीं पर बर्तन को फेंक दिया, दूध को उड़ेल दिया और भागी भागी जा रही है। तो यहाँ पर परीक्षित कहते हैं कि महाराज बर्तन को गिराने की क्या आवश्यकता, दुग्ध रख के चली जाती। बोले गोपियां बड़ी उच्च कोटि की प्रेमिका हैं महाराज, और गोपियों से सीखना चाहिए कि भगवान से प्रेम किस प्रकार करते हैं। गोपी ने बर्तन इसलिए फेंक दिया, दूध इसलिए उड़ेल दिया कि यदि भगवान से मिलने जाऊं और बीच में इस दूध का स्मरण हो गया तो मिलन अधूरा हो जाएगा महाराज, फिर मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए दूध को फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान से तो मुलाकात पूरी है जाएगी ना। तो जिस स्वरूप में जो गोपी है अस्त व्यस्त होकर के दौड़ी दौड़ी जा रहे हैं, उधर भगवान वेणु का निनाद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। गोपियां चारों ओर से दौड़ी दौड़ी आ रही। भगवान ने देखा कि चारों ओर से गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही। देख करके भगवान ने प्रणाम किया और कहा, हे देवियों स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनं कारणम्। हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्य है ये ब्रज की भूमि जहाँ आपने जन्म लिया, और आपके आने से भूमि धन्य बन गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। गोपियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि वेणु में हमारे नाम को पुकारा और हम आई हैं तो हमारा स्वागत करते हैं। स्वागत किया प्रभु ने। अब भगवान ने स्वागत किया, गोपियां बड़ी प्रसन्न है गई। तो भगवान को भी लगा ना कि एक बार परीक्षण करके देख लिया जाता है। कैसे कि ये दो व्यक्ति थे, एक व्रत और एक अव्रत। दोनों भगवान का भजन करते हुए कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज जा रहे थे। उस दिन लाला का जन्मोत्सव था, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। दोनों जा रहे थे मंदिर में जन्माष्टमी मनाने। अब अव्रत जो थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, तो वर्षा के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि एक वैश्या का घर था वहां पर। उन्होंने व्रत से कहा कि आज अब मैं तो इस वर्षा में नहीं जा सकता, मैं तो यहीं रुकूंगा, जब ये वर्षा रुकेगी तभी मैं आगे की यात्रा आरंभ करूंगा। तो व्रत ने कहा कि ठीक है, तेरी इच्छा है यहाँ रुकने की, तू रुक जा, लेकिन मैं तो जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में वहां जाऊंगा। अब व्रत जो था वहां चला गया, अव्रत जो थे यहीं रुक गए महाराज। तो अव्रत जो यहाँ रुका हुआ था, उसके मन में ये भावना आने लगी, विचार आने लगे कि बताओ मैं कैसा निकृष्ट, मैं यहाँ रुक गया और मेरा जो भाई है, व्रत है, वो कहाँ भगवान का उत्सव मना रहा होगा, सुंदर भगवान के दर्शन पा रहा होगा, भोग प्रसाद ग्रहण कर रहा होगा, और मेरा एक जीवन बताओ मैंने व्यर्थ में इसे गवा दिया। उधर व्रत की भी यही स्थिति थी महाराज। वो व्रत सोचता था कि मैं कहाँ इस मंदिर में आ गया, इस भीड़ भाड़ में धक्के खा रहा हूँ। मेरा भाई अव्रत सोचो वहाँ सुंदर, उस वैश्य के सौंदर्य पर मोहित होकर के मन में विचार करने लगा कि उस गणिका के साथ, उस वैश्य के साथ मेरा भाई होगा, क्या जीवन होगा उसका और मेरा क्या जीवन। तो यहाँ पर नरक किससे मिली और स्वर्ग किससे मिला? अंत में नरक और स्वर्ग किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? दोनों की मृत्यु हुई तो किससे मिला? स्वर्ग और नरक। जो व्रत था वो नरक में गया, जो अव्रत था वो स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि अव्रत था तो शरीर से वैश्या के घर पर, लेकिन उसका मन कहाँ था? हरि के चरणों में। लेकिन व्रत था मंदिर में, पर उसका मन कहाँ था?
उस वैश्या के पास। इसलिए महाराज मन ही है जो हरि से मिलाए और मन ही है जो संसार में फंसाए। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत महाराज। तो ये आई हैं, इनका स्वागत तो करूं, लेकिन संसार की वासनाओं को लेकर के आई हैं या छोड़ करके आई हैं। पहले जब ये जान लेते हैं परमात्मा, तभी महाराज की लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने कहा कि हे देवियों, आप आई हो, आपके आने से ये ब्रजधाम पवित्र हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन ये बताओ, इतनी घनघोर रात्रि में अपने पतियों की, संतानों की सेवा छोड़ करके इस निर्जन वन में मुझ पराये पुरुष के पास चली आना क्या उचित है? उचित है क्या? गोपियां बड़ी विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई। महाराज कुछ नहीं बोलती, शांति से बैठी हैं, अपने पैर के अंगूठे से नीचे सिर झुका करके जमीन को कुरेद रही हैं, मानो हमें बुला करके हमारा स्वागत किया और हमारे आने के बाद ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अब हम जाएं कहाँ? जब परमात्मा ही छोड़ दे तो किसके पास जाएगी ये आत्मा? कहाँ जाएंगी? इसलिए ये धरती फट क्यों नहीं जाती और हम इसमें समा क्यों नहीं जाती? गोपियों का भाव ये कह रहा है। भगवान ने कहा कि देवियों, ये उचित कार्य नहीं है। आप इतनी घनघोर रात्रि में अपने पतियों की सेवा छोड़ करके एक पराये पुरुष के पास एक निर्जन वन में चली आई। क्या ये पतिव्रता स्त्री के धर्म है? तुम्हें पता है पतिव्रता नारी के कर्तव्य क्या होते हैं? एक नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी। उसका एक 2 बरस का छोटा सा बालक था, खाट में सोया हुआ था, खाट के नीचे अग्नि जल रही थी उसकी सर्दी को शांत करने के लिए। सर्दियों का मौसम था, सर्दी से शांति के लिए खाट के नीचे अग्नि जल रही थी। उसका पति कहीं से थका हारा आया, उसकी गोद में, अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। अब 2 बरस का नन्हा सा बालक क्या जाने कि अग्नि क्या होती है। उसका पति गोद में सोया, बालक सामने खाट में सोया, अग्नि जल रही है। उसने सोचा कि यदि ये करवट बदलने वाला है और गिर गया अग्नि में तो जल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं करूं तो करूं क्या? यदि उठ कर के जाती हूँ उसके प्राणों को बचाने के लिए तो मेरा पति व्रत धर्म टूट जाएगा, और यदि नहीं जाती तो मेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अब जो होगा भगवान के हाथों है महाराज। तो हे देवियों, उसका बालक अग्नि में गिर गया और अग्नि में गिर करके भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। नेत्र खोला तो देखती है कि सुंदर वो बालक किलोल कर रहा है उस जलती हुई अग्नि में भी, क्योंकि उसके पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई, निर्मल हो गई। और भगवान कह रहे हैं कि देवियों, एक आप हो जो अपने पतियों को छोड़ करके इस घनघोर निर्जन वन में मुझ पराये पुरुष के पास चली आई। क्या ये एक पतिव्रता नारी के लक्षण है? गोपियां अब बोलती हैं कि कन्हैया, हम तो संसार को छोड़ करके आई थी और आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि आपने भी नहीं अपनाया तो फिर कौन अपनाएगा हमें? हम तो सब कुछ छोड़ करके आई हैं, कामनाओं को, इच्छाओं को सब छोड़ करके आई। परीक्षित कहते महाराज, भगवान इस तरह की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बोले भगवान ऐसे ही परीक्षण लेते हैं कि जीव जब भगवान की ओर आता है, आकर्षित होता है, तो जिस प्रकार एक कुम्हार होता है ना, तो कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसे आवे में पकाता है, आग में पकाता है, फिर उसको ठोकता है, बजाता है कि कच्चा है या पक गया। यदि पक जाएगा तभी तो अब बाजार में जाने के योग्य है, बिकने के योग्य है महाराज। उसी प्रकार भगवान जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, फिर उसे ठोक पीट करके निर्धारित करते हैं कि आया तो है,
क्या संसार की वासनाओं को लेकर के आया है या इसे छोड़ कर के आया है, त्याग कर के आया है? तो भगवान गोपियों का परीक्षण करें। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम संसार को त्याग करके आई और आप कहते हो कि हम उन्हीं के पास चले जाएं। और जो हमें आप कहानियां सुना रहे हो ना, ऐसी कथाएं कहानियां हमने भी बहुत सुन रखी, 2-4 हमें भी आती है। अच्छा तो सुनाओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। तो एक बार उसके पति को बाहर जाना था धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए वो जा रहा था। उसकी पत्नी कहती है मैं भी साथ में जाऊंगी, लेकिन उसका पति मना करता है कि बाहर की कैसी व्यवस्था क्या पता, इसलिए तुम घर में रहो और घर में ही सबकी सेवा करो। लेकिन स्वामी मैं आपके बिना रह नहीं सकती, तो अपनी चित्र दे दी और कहा मेरी इसी छवि की तुम सेवा करती रहना, जब भी मेरी याद आए विरह सताए तो इसे ही देखना और मुझे महसूस करना। अब वो दे करके चले गए, उसने द्वार को बंद कर लिया और पति की वही चित्र की वो पूजा करने लगी, उसकी सेवा करने लगी। उसको ही पति समझ के उसकी पूजा करती, सेवा करती। कुछ समय के बाद 3 महीने 4 महीने के बाद उसका पति लौट करके आया, द्वार पर खड़ा है, साकल बजा रहा, लेकिन उस समय वो पति की सेवा कर रही थी चित्र के द्वारा। अब ये बताओ गोविंद कि उसे द्वार पर जाना चाहिए या पति की सेवा करते रहना चाहिए? उस चित्र की सेवा करते रहना चाहिए या द्वार पे जा करके द्वार खोलना चाहिए? तो कन्हैया कहते हैं कि इसमें पूछने की क्या बात है, जब सच सच का पति आ गया तो झूठ मूठ के तस्वीर की पूजा करने से क्या फायदा। तो गोपियां कहती हैं कि कान्हा फैसला तो आपने ही कर दिया, जब आप वास्तव के आत्मा के पति आ गए तो इन हाड़ मास के पुतलों की सेवा करने से क्या फायदा माधव, इसलिए फैसला तो आपने ही कर दिया। कन्हैया कहते हैं कि धन्य हो देवियो तुम, शायद तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम्हारे प्रेम में वो बात है, इसलिए आओ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए रास में प्रवेश करता हूँ। जितने गोपियाँ उतने कन्हैया, बीच बीच में राधा रानी, रास की लीला आरंभ हुई। लेकिन कहते हैं भगवान से मिलन में मान और अभिमान यदि बीच में आ जाए तो मिलन अधूरा रह जाता है। रास तो प्रारंभ हुआ पर गोपियों के मन में अभिमान आ गया और कन्हैया गोपियों से दूर चले गए। महाराज राधा रानी के मन में मान आया और गोपियों के मन में अभिमान आया। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अभिमान जो होता है वो शरीर के प्रति होता है और मान जो होता है वो आत्मा के प्रति होता है, आत्मीय जन से रूठना होता है उसका अर्थ। अब गोपियों को आया अभिमान और राधा रानी को आ गया मान। गोपियां कहती हैं कि पहले से ही हम पर मोहित थे, ये तो नाटक कर रहे थे, ये तो हमारी सुंदरता पर पहले से ही मोहित थे, हम इतनी सुंदर हैं इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। महाराज इधर राधा रानी के मन में विचार आया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं, जिस प्रकार हमारे साथ लीला करते हैं उसी प्रकार इनके साथ करते हैं। तो भगवान ने दोनों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या किया, राधा रानी के मान को और गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अभी तक तो उनके साथ नृत्य कर रहे थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहाँ से जैसे ही अंतर ध्यान हो गए तो जीव जब तक अपने अंदर अहंकार को लेकर के बैठा है तब तक भगवान उसे नहीं मिल सकते हैं, भगवान से उसकी दूरी ही रहती है। महाराज गोपियों की भी यही स्थिति हुई, वो रोने लगी, रुदन करने लगी, भगवान को पुकार रही हैं कि हे माधव कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए हमें इस विरह में छोड़ करके। भगवान वहाँ दूर निकल गए। गोपियों की स्थिति ऐसी बनी महाराज, इसीलिए कहते हैं ना कि ये अंतरंग लीला है,
अंतर आत्मा की लीला, बहिरंग लीला नहीं है महाराज, ये बहिर लीला नहीं है, बाहर की लीला नहीं है, ये आत्मा की लीला है महाराज। जब भगवान चले गए तो गोपियों की ऐसी स्थिति बनी, हर लताओं से हर प्रताओं से बावरी होकर के ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं कि हाँ प्राण वल्लभ आप कहाँ चले गए हमें छोड़ करके। उस तुलसी से, उस यमुना से, उस किनारे से, हर वस्तु से गोपियाँ पूछती हैं, लेकिन जब उत्तर नहीं मिलता महाराज, तो गोपियों की स्थिति कैसी हो गई कि जब प्रेम की पराकाष्ठा सबसे ऊंची हो जाती है तो जीव अपनी ही आत्मा में परमात्मा का आभास करने लगता है, अपने आप में ही उसका आभास होने लगता है। गोपियों की भी वही स्थिति हुई। कोई 7 वर्ष की गोपी कहती है कि मैं ही हूँ गिरिराज अवतार, आओ ब्रजवासियों मेरे नीचे आ जाओ, स्वयं को भगवान बताने लगी। कोई भगवान की अन्यत्र लीला करने लगी, कोई माखन चुराने लगी, कोई गोपी को ही छेड़ रही है कन्हैया की भांति। ये क्या होता है, जब प्रेम अनंत बढ़ जाता है ना, तब यही स्थिति होता है। इसलिए कहा है ना, एक लाइन है बड़ी प्यारी कि प्रेम जब अनंत हो गया मेरा रोम रोम संत हो गया, और संत फिर बन गया बदन देवालय महंत हो गया। कि प्रेम जब अनंत हो गया मेरा रोम रोम संत हो गया। तो महाराज गोपियां वही कहती हैं, और यहीं पे ये लाइन बनी कि प्रेम जब अनंत हो गया, तो प्रेम जब अनंत हो जाता है ना, तो अपनी जो बाहरी अनुभूति होती है वो समाप्त हो जाती है, और अंतर आत्मा में ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं। उसी में पहुंच गई गोपियां, और सबसे अंतिम है यह सीढ़ी महाराज, अंतर्मुखी